आज एक बहुत बहुत स्पेशल दिन है, स्पेशली हम लोगों के लिए। वैलेंटाइन डे जो जो मानते हैं उनके लिए तो वैलेंटाइन डे होगा, और जो जो वैलेंटाइन डे नहीं मानते हैं उनके लिए तो आज जो शहीद हुए थे पुलवामा में, वो भी एक दुख की बात है इंडियंस के लिए। और मेरे लिए स्पेशल, हम दोनों के लिए स्पेशल इसलिए है कि आज मेरा साइबर का ओपनिंग हुआ था। उनको याद नहीं है उनको। पानी बोतल ले जाना। हाँ, और हम लोग अभी धनबाद जा रहे हैं कुछ काम से, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और इसलिए बिना नहाए ही हम लोग निकल गए हैं। और हमारे साथ जो जाएंगे वो अभी आए नहीं है, और भूख लग रहा है तो भूख लग रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे मंगा के खा रहे हैं समोसा और आलू चप। मैं आलू चप ही खाऊंगी। वो आएंगे तो निकलेंगे, पता नहीं आज वहां पे कितना टाइम लग जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। ये मुझे हड़बड़ी से ले आए। हेलो फ्रेंड, ये खाऊंगा समोसा। खाएंगे क्या आप? मेरा फेवरेट है। आज क्या है बताओ? हम्म? आज क्या है बताओ? आज मेरा बर्थडे है। आज थोड़ी ना आपके बर्थडे है। बताओ आज क्या है? क्या है? बताओ तो, वही तो पूछ रही हूँ। हमको कितना तारीख? क्या? आज कितना तारीख है? आज 12 तारीख। अच्छा, आज हम लोगों का हैप्पी एनिवर्सरी दुकान का है। मतलब फाइनली याद आ ही गया। याद था आज हम लोगों का ऑफिस का नया मतलब 1 साल हो चुका है। और प्लानिंग बहुत कुछ किए थे कि कुछ करें, बहुत कुछ तो नहीं सोचे थे। केक काटेंगे मैं सोची थी, उनसे डिस्कशन नहीं की थी मैं। तो शाम को जो होगा होगा, सोच रही थी सुबह आके ये सब करेंगे। कितना जल्दी 14 तारीख आ गया पता नहीं, टेंशन से पार हो गया। इतना टेंशन है, अब जा रहे हैं धनबाद, उसको निपटाएंगे, उसके बाद यहाँ के बारे में थोड़ा सोचेंगे। सोचना तो सुबह से चाहिए था लेकिन नहीं सोचे। तो अभी हम फाइनली, हम लोगों का काम ख़त्म हो गया था। रिटर्न के टाइम 3:30 हो गया था, और सर दर्द बहुत कर रहा था भूख से, सुबह ठीक से खाए नहीं थे। और साथ में हमारे एक बड़े भैया और भाभी हैं हम लोगों के, ये बड़े भैया और भाभी हैं, वो भी साथ में गए थे। और फिर हम लोग डोसा ऑर्डर करके खा रहे थे, और ऐसे ही बात चल रहा था। और मेरी भाभी की शिकायत था कि तुम्हारे भैया हमको कहीं घुमाने नहीं लेके गए, और आप लोग तो गोवा घूम के आए, ऐसे बातचीत हुआ। उसके बाद आज तो वैलेंटाइन डे है, देखिए इसलिए शायद बहुत ज़्यादा भीड़ था। दोपहर 3:30 बजे तक भी इतना भीड़ था। तो फिर वही सब बात हुआ कि क्या है, कैसे घूम नहीं पाए, वही सब हम शिकायत था मेरा उनसे था, भाभी का भैया से था, ये सब हम लोगों का बात हुआ। बहुत अच्छा लगा उनसे, उन दोनों से मिलके मुझे बहुत फ्रेंडली लगा, अच्छा लगा। पहली बार इतना, मतलब उनके घर तो गए हैं लेकिन पहली बार इतना साथ में वक्त बिताए हम लोग, तो अच्छा था उस दिन। उसके बाद मिठाई वगैरह सब खाए, मैं तो खाने में बिजी हूँ। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और ये धनबाद का थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए मेरे साथ। और मैं भी पहली बार ही गई थी, नहीं दूसरी बार ही गई थी, लेकिन बहुत दिन बाद मैं गई थी उस साइड में, तो मैं भी खुद एंजॉय कर रही थी। मतलब धनबाद की गलियां कहाँ कहाँ क्या है, जैसे कॉलेज का नाम बड़े बड़े, जैसे पीके रॉय कॉलेज कहाँ है दिखाने बोली, SSLNT कॉलेज कहाँ है, जैसे जहाँ जब मैं फॉर्म डालती हूँ वो सब कॉलेज कहाँ है, और फिर ब्लॉक कहाँ है, तहसील कहाँ है, वो सब दिखाने बोली। कोर्ट तो गई थी पहली बार, और उस दिन छुट्टी था, तो ये पूरा कोर्ट, ये कोर्ट है और ये पूरा खाली है, और छुट्टी नहीं होता तो पूरा भीड़ रहता है उस दिन। अब थोड़ी देर बाद आने वाला है धनबाद का रेलवे स्टेशन, धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन होके हम लोग आए, और आगे भैया और भाभी हैं बाइक में, पिंक कलर में देखिए, और पीछे हम लोग हैं। और ये धनबाद का स्टेशन है, उधर स्टेशन होके हम लोग घर आए। और आने के टाइम में गुरुद्वारा भी मैं देखी थी, लेकिन उसको कवर नहीं कर पाई थी। उसके बाद
जो शूट और एक मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे, गैंग ऑफ वासेपुर। अभी जो रोड में अभी थोड़ी देर बाद में जो जाऊंगी पुल पे, वो उसके राइट साइड में आता है वासेपुर, ये जो मैं जा रही हूँ अभी। और यहीं पे ही सारा शूटिंग हुआ था, मुझे नॉलेज नहीं था, हस्बैंड बताए मेरे। और इसको थोड़ा अच्छे से कवर नहीं कर पाए, कभी फुर्सत में जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर का लोकेशन, वहाँ पे एक मस्जिद है, बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है देखने में मुझे। उसके बाद अभी देखिए कि जब घर पहुँचने के टाइम में ये एक एरिया बीच में आता है, यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ कोयला ही कोयला दिखाई देगा। यहाँ उतर के मैं आप लोगों के लिए कवर की हूँ, और देखिए कितना हर तरफ कोयला ही कोयला, कोयला का जो बड़ा बड़ा पूरा पहाड़ सब में। और बारिश के दिनों में जब बारिश गिरता है और फिर उसका धुआं निकलता है तो नज़ारा अच्छा ही लगता है, लेकिन वो पॉल्यूशन बहुत है यहाँ, इसके वजह से देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत है। और क्या बोलें, आप सब तो जानते ही होंगे। देखिए कितना हर तरफ सिर्फ, और ये है क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट सी रीज़न, जिसके कारण 14 फरवरी हम लोग मना नहीं पाए। 14 फरवरी मीन्स हमारे साइबर का जो ओपनिंग हुआ था, एनिवर्सरी, हम लोग मना नहीं पाए। और रीज़न बहुत ही प्यारा है तो चलेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि ये जो बच्ची हैं ये मेरी भतीजी लगेंगी, ये बड़े भैया और भाभी की बेटी हैं। और ये बहुत दिन बाद, मतलब बच्ची इतनी बड़ी हो गई और आए हैं, तो बहुत दिन बाद आए थे। तो और बच्ची इतनी प्यारी, देखिए कितना क्यूट है, तो उसके साथ समय बिताए हम लोग बहुत अच्छे से, जब तक थी तब तक पूरा टाइम बिताए। और बच्ची तो मोबाइल में ही बिजी थी, सोचिए। और बहुत दिन बाद में देखी और अच्छा लगा मुझे ये बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन बाद वो लोग हमारे घर आए थे, तो उनको टाइम देना फ़र्ज होता है, उनको टाइम देना पड़ा हमको, तो इसीलिए। और इस बच्चे को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं किया, तो फिर सारा प्रोग्राम इधर उधर हो गया हम लोगों का। मिनी थिएटर चल रहा है हम लोगों का, मिनी थिएटर। हम लोग खाना खा खा के मिनी थिएटर देखते हैं ना। नहीं देखेगी तो बस एकदम नहीं पिएगी। हम हम भी मम हमको भी चाहिए, ये हम ले लेते हैं। इधर इधर इधर, ये मम इसको हम खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम उधर उधर देखो, छोटा बाबू कौन है, उधर उधर देखो ना। ये छोटा बाबू कौन है, ये छोटा बाबू, इधर 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 इधर। ले लो मोबाइल, ले लो। कौन सा बाबू? इधर इधर देखो बाबू, उधर बाबू का हाय बोलो, हाय। नो इधर चल रहा तो नहीं देखेगी, बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए। ये मोबाइल कहाँ गया, क्या यार, चला गया चला गया चला गया चला गया यार। इधर इधर, ये देखो बाबू रो रही है। क्यूटी क्यूटी गुड़िया रानी 5:30-6 बजे चली गई। चले जाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके अपना फिर फेस का थोड़ा की, फेस वॉश वगैरह की। देखिए फ्रेश लगा, अच्छा लगा। धनबाद गई थी, फिर वहाँ से घर आने के बाद से भी, मायके से भी मैं कुछ नहीं की थी, तो थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मॉइस्चराइज़र सब लगा के चेहरे को शाम को, रात को ही की, रात को करके छोड़ देने से चेहरे को थोड़ा रेस्ट मिलता है, अच्छा फील होता है। तो ये सब करके फिर रात को अंडा कड़ी बनाए। देखिए मैं अंडा कैसे सेफ्टी गार्ड लेके अंडा को भूंज रही हूँ।
वहाँ पे कुकर का वो ढक्कन रखा हुआ था तो उसी को दे दिए थे। छिटकता बहुत ज़्यादा है तो ऐसे करके हम उसको भूंजे। दीदी उधर सामने बैठे हुए थे और ऐसे ही भूंज के सब्जी वगैरह मैं बनाई। कैसे सेफ्टी गार्ड देखिए मेरा वहाँ से कैसे पकड़ ली मैं। और तब कोई देख के मुझे हंस रहे थे, दीदी के सब हंस रहे थे मुझ पे। वो ड्रेस दिखा रही हूँ, मैं इन बड़ी दीदी के लिए लाए हैं कल। ये देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। ये पैंट है, ये गाउन है और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, देखिए अच्छा लग रहा है। ये फ्रंट है इसका और ये एक कॉटन है ऊपर का, ये पैंट और ये इसका दुपट्टा। और अभी मैं बना दूंगी उनके लिए और कल उनको दिल्ली जाना है, पहन के जाएंगे तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे उनके लिए लाए थे, वो जाएंगे तो। और मैं सी दे रही हूँ उनके लिए, सारा सीऊंगी तो फिर अगले दिन वो लोग जाएंगे। फिर घर का काम, फिर सीना, वो कपड़ा सब उनका ड्रेस बना दे रही हूँ। और सीखी हूँ तो पता है सीते कैसे हैं, तो खुद सी के मैं अपना ड्रेस खुद ही पहनती हूँ। और गीता भी सी देती है, ऐसे नहीं, वो भी कर देती है मेरा वाला। लेकिन अभी दीदी के लिए मैं कर दे रही हूँ, वो लेके जाएंगे। कितना आसानी से हो गया। उसके बाद ये मैं थक गई और फिर लेट गई यहाँ पे। का ड्रेस बनाते बनाते थक गई। अभी तो लेटी हूँ। उठो। उठा रहे हैं, ये उठ नहीं रही है। कैसा हम खाना नहीं दे सकते, थक गए। चलो खाना दो मेरे को। हम 2 मिनट में इतना दूर ले गए। ये कैसा झाड़ू किए? वो झाड़ू लगा दिए तो फिर मैं पत्ता गोभी काट के सब्जी बिठा दी। उसके बाद वो सब्जी को चलाते रहे और मैं बर्तन धो दी। बर्तन धोने के बाद मैं तैयार होके मैं थोड़ा मार्केट की तरफ गई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अच्छा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।